सिर्फ कहे को मत सुनिए। कहे गए शब्दों का ज्ञान आकर्षित कर सकता है, मगर उससे भी परे देखने की कोशिश कीजिए। कहने वाले को सुनने की कोशिश कीजिए। शब्दों के अर्थ नहीं होते, अर्थ कहने वाले के होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे धार तलवार में नहीं, योद्धा में होती है। एक खराब योद्धा बहुत ही धारदार तलवार से भी युद्ध हारने को अभिशप्त होता है, और एक अच्छा योद्धा एक बहुत साधारण या भूतरी तलवार से भी युद्ध जीतने की आंतरिक सामर्थ्य रखता है। तो तलवार एक उपकरण मात्र है, महत्व योद्धा का है। और तलवार का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, बल्कि वो किस हाथ में जा रही है। कितने अच्छे योद्धा के हाथों उपयोगित हो रही है, इससे तलवार की महत्ता होती है। बिल्कुल इसी तरह शब्द हों या शब्दों में छुपा ज्ञान हो, उनका वास्तविक अर्थ कहने वाले की आंतरिक सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर कहने वाला अस्तित्व या परमात्मा से संवाद करने की क्षमता नहीं रखता, तो उसके शब्द कितने ही चमत्कार या ज्ञानपूर्ण दिखाई न दे, उनका किसी के भी जीवन में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता। शब्द इसलिए और इस तरह महत्वपूर्ण है कि वो कहने वाले की आत्मा की गहराइयों तक आपको ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन शब्द या शब्दों में बसा हुआ ज्ञान किसी को भी उतनी ही गहराई तक ले जा सकता है जितना कि कहने वाला अपने अनुभवों में गहरे गया है। और इस तरह अगर कहने वाला प्रकृति, अस्तित्व या परमात्मा से संवाद करने, उसे सुनने में सक्षम है, तो उसके कहने में भी प्रकृति, अस्तित्व या परमात्मा की प्रतिध्वनि सुनने वाले को सुनाई पड़ती है। और यही महर्षि रमण या महर्षि अरविंद या कोई समबुद्ध आम प्रवचन करने वालों से विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके कहे हुए शब्द किसी के जीवन को सदा सदा के लिए तत्काल बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। और अगर सुनने वाला मन के प्रपंचों को कुछ देर के लिए भी किनारे रखकर जागृत शब्दों में बात करने वाले वक्ता को सुन ले, तो उसका जीवन तत्क्षण रूपांतरित होना शुरू हो सकता है। बाकी जो अनंतानंत शब्द दुनिया में कहे या सुने जाते हैं, वो ज्ञान या संवाद के नाम पर दिखावा मात्र है। ये कहने वाला भी जानता है, और बहुधा अपने सबकॉन्शियस या अचेतन में सुनने वाला भी।